पत्नी के रहते हुए पति ने की दूसरी शादी, इंसाफ के लिए महिला पहुंची थाना। बागमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो सामाजिक दृष्टिकोण से काफी शर्मनाक है। दरअसल रामकनाली ओपी के केसरपुर श्रमिक कॉलोनी निवासी सरोज कुमार खत्री ने अपनी पत्नी सुनैना देवी के होते हुए विगत 28 नवंबर 2024 को फिर से दूसरी शादी कर ली है। सुनैना देवी एक परित्यक्त महिला है जिसका गत 10 वर्ष पूर्व कोलकाता के कालीघाट में प्रेम विवाह हुआ था। मामले से सुनैना देवी आहत होकर रामकनाली थाना पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। पुलिस बल सुनैना देवी को लेकर उसके द्वारा बताए गए पते पर व्यक्ति के घर पहुंची, जहां सरोज खत्री फरार पाया गया। इस दौरान पीड़िता और सरोज खत्री के परिजनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि हम लोगों का संबंध बनने के बाद 10 वर्ष पूर्व शादी हुई और उसके बाद हम दोनों की एक बेटी भी है। हमने शादी से पूर्व सभी बातें सरोज को अवगत करा दिया था, फिर भी सरोज हमसे शादी करने की इच्छा जताई। जब मुझे यह पता चला कि अपने घर वालों के दबाव में आकर फिर से दूसरी शादी कर ली है, तब हमने इस मामले को करीब 5 दिन पूर्व अपने नजदीकी थाना में जाकर सूचित किया, जहां सरोज खत्री ने थाने में एक समझौते के बाद मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। पर कल से सरोज का मोबाइल बंद आने लगा तो मैं आज रामकनाली थाना पहुंची हूं। वहीं पीड़िता प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। बहरहाल पीड़िता के साथ अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने का आशंका उसे खाई जा रही है। मेरे पति मेरे 10 साल मेरे साथ रह रहे हैं, दूसरा शादी कर लिया और छोड़ छाड़ के आ गया है। घर मालिक भी निकाल रहा है, घर वाला के दबाव में फोन तो सब बंद कर दिया है। पागल का भेष बना दिया हमको। कुछ दम विश्वास दिमाग काम नहीं करे तो इंसाफ चाहिए। सुनैना देवी हमको नाम, मेरे हस्बैंड का सरोज खत्री, सरोज कुमार खत्री नाम है, केसरपुर। खोजते खोजते हम आए हैं सर। हाँ बोलता था मेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ले जाएंगे बाबू, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, ऐसे कर कर के रहता। बहुत विश्वास करते करते बहुत रहे। परसों रोज 19 तारीख के मेरे पास गया भी है तो लड़की उधर से फ़ोन की तो हम बोले कौन है, तो बोला कि रवि है। झूठ तो भी झूठ बोल रहा था कि रवि है, मेरा भगना के नाम है रवि। बोला रवि शादी कर लिया इसलिए उसकी बीवी हमको फ़ोन करा। मैं एयरपोर्ट में मैं खाना बनाती थी, मैं छुट्टी में आई थी, ट्रेन में इससे दोस्ती हुई। ट्रेन में दोस्ती होते होते मैं जहाँ जॉब करती तो वहाँ गया फिर मैं नंबर नहीं दे रही थी, मेरा मोबाइल छीन के मेरा मोबाइल में अपना मोबाइल में डायल करके फ़ोन किया। फ़ोन करते करते नज़दीक में आई। नज़दीक आते आते फिर मैं बोली कि ठीक है मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चे हैं। तो बोला कोई बात नहीं, तो भी हम तुमसे शादी कालीघाट में जाके शादी किया। फिर एक बच्ची हुआ उसे 5-6 महीना का, फिर खलास 10, फिर वहाँ से जॉब छुड़ा दिया तो गोविंदपुर में 10 साल रखा हमको, वही मेरे पास ही रहता था। फिर 5 महीना 6 महीना क्या करता था, दवाई खिलाता। उसमें सौरई भी छोटा भाई जो जुड़वा है वो भी शामिल है, दवाई खिलाता था। उसको भी पता है कि हम लोग शादी कर लिए, दवाई खिला देता था दोनों भाई मिला। हाँ गोविंदपुर में गई थी, वहाँ पर लिखा भी है कि ठीक है हाँ मेरी पत्नी है। मेरे भाई सब दबाव दे रहा था कि स्वीकार नहीं करना, तो भी वहाँ पर स्वीकार किया। वहाँ पर लिखा भी हाँ मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ रहती थी 7 साल लिखा वहाँ उसमें। अब बोला कि अपन उसका भाई लोग बुला के किसी उसको समझा बुझा के तुम आओ यहाँ पर ही, वहाँ समझा बुझा के कैसे हमको ये करके आ गया कि ठीक है घर जा रहे फिर तुमको लेके जाएंगे। फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, फिर मोबाइल भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है सर। फिर हम उसका डिटेल यहाँ का एड्रेस किसी तरह लिखी, उसका महिला भाई का दोस्त है एक फेसबुक में, तो उससे हम मांगे। वो भी उसमें फेसबुक में चलाती थी तो उसमें फ्रेंडशिप पे मैं जॉब करती थी तो इसका पापा को मैं बोली तो उसी टाइम की देखिए हमको प्रपोज किया है सी कौन है कतरासे का। तो वो बोला, इसका पापा सरोज बोला कि मेरा भाई का दोस्त है, इसको ब्लॉक कर दो। तो मैं ब्लॉक कर दी सर। जैसे बोलते मैं कुछ भी मैं करती थी, उसको हर चीज़ मैं बताती थी, मैं कुछ गलत नहीं करती थी। मेरे को इंसाफ चाहिए सर, मेरे साथ रहेगा, हमें इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। कैसे हमको उसके साथ रहना, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। ना तो हम यही मर जाएंगे, बाल बच्चा लेके मर जाएंगे, हम यही मर जाएंगे बाल बच्चा लेके। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता को उसके मकान मालिक ने भी निकाल दिया है।
ऐसे में प्रशासन की उचित कार्रवाई ही एकमात्र आखिरी आस बची हुई है। पीड़िता अपनी बेटी को लेकर थाने का चक्कर लगा रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। V7 न्यूज भारत के लिए कतरास से विनोद राज की रिपोर्ट।